आदरणीय बंधुगण, आज से हमारा कार्यक्रम 1:45 से शुरू होगा। कितने कारणों से जल्दी नहीं कर पाते हम, तो आप हमेशा 1:45 से शुरू होगा। तो सज्जनों, अध्यात्म चर्चा में हमें समझने को मिलता है कि मानव जीवन क्या है। हम अंधे की तरफ दौड़ रहे हैं। वह एक कथा आती है कि जैसे एक फल गिरा, खरगोश भागा। जब खरगोश भागा तो बोले क्या हो गया? बोला धरती फट गई, सब भाग रहे, भागने लगे। शेर ने पूछा भाई सब क्यों भाग रहे? बोले धरती फट गई। बोला हो किस पे? तब उनको होश आ गया, अरे हम तो ऐसे भाग रहे थे, बिना सोचे समझे भाग रहे थे। आज हम जीवन में भी भाग रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं, पर कभी हमने सोचा कि हम क्यों जो कुछ कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं? टारगेट क्या है? व्यक्तिगत जीवन क्या हो गया है कि बस छोटे से, जब छोटा बच्चा होता है वो सोचता कि अभी तो माँ बाप का कंट्रोल है, मेरे ऊपर इतनी समस्याएं हैं, मैं कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं सुखी नहीं हूँ, इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँगा, तब मैं जो चाहूँगा करूँगा, तब मुझे संतुष्टि आएगी। इस चक्कर में वो बचपन में असंतुष्ट रहता है। बड़ा हुआ, पढ़ाई की, स्कूल कॉलेज पास किया, उसके बाद सोचता है यार जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक मुझे आनंद और शांति और सुख नहीं मिलेगा। उस लालसा में वह नौकरी ढूंढता है, क्यों पढ़ाई तो कर ली है, उसके बाद नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद में सोचता है कि चलो अब मैं कमाने लग गया, अब भी मुझे सुख तो नहीं मिला, तो सोचता कि शादी करने के बाद शायद मुझे सुख मिलेगा। शादी करता है, शादी करने के बाद भी जब सुख नहीं मिला तो सोचता बच्चे नहीं मेरे, 1-2 बच्चे होंगे तब मैं इंजॉय करूँगा। 1-2 बच्चे हो जाते हैं, तब भी नहीं मिला सुख। अब देखिए ना, सुख की आशा में जीवन बिता रहा है, सुख मिला नहीं है उसको। सोचता मेरा अपना घर नहीं है, मेहनत करके घर बनाता है, पैसे कमाता है, कुछ ईमानदारी से कमाते, कोई भ्रष्टाचार करके भी कमाते हैं। भ्रष्टाचार करने वाले का सज्जनों वो पैसा फलीभूत नहीं होता है, बच्चे उसके योग्य नहीं बनेंगे, कभी वह पैसा इस ढंग से जाएगा, दुख दे के जाएगा। ईमानदारी का, मेहनत का पैसा ही बच्चों पे सही रहता है। हम सोचते हैं मैंने पैसा चाहे जैसे भी कमाया और बच्चों पे मैं खर्च कर रहा हूँ, पर अंत उसका बुरा होता है। कईयों के बच्चे देखे हमने कि बच्चे मेंटल है या आयासी है, मतलब माँ बाप अंत में दुख पाते हैं। वह पिता दुख पाता है जो भ्रष्टाचार करके पैसा कमाता है। उस समय तो थोड़े दिन के लिए तो उसको ठाठ नज़र आएगी, पर सज्जनों इसका रिजल्ट बुरा होता है। खैर पैसा कमाया, घर भी बना लिया, फिर सोचता यार अपना साधन नहीं है, एक कार खरीदता है, पैसा इकट्ठा कर कार खरीद ली। इस तरह से वह कुछ करता चला जाता है। फिर सोचता है यार मैं नौकरी कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बंधन है, मैं अपनी बिजनेस करूँगा तो शायद मैं सुखी हो जाऊँगा। अपनी बिजनेस करता है, शुरू में लगता है यार मैं बिज़नेस में मेरी सेटल नहीं हुई है, बिज़नेस सेटल हो जाएगी, अच्छा कमाने लगूँगा तब मैं सुखी होऊंगा, कमाने लगता है। सज्जनों इस तरह से लाइफ पास ऑन होता है। ये संसार के दौड़ में भागता रहता है, पर उसको कभी सुख नहीं मिलता। सुख का खजाना कुछ और है, और उसको कहा कि वह मेटाफिजिकल तत्व से ही हमको सुख मिलेगा। क्योंकि सुख किसको चाहिए? पीस किसको चाहिए? आनंद किसको चाहिए? शरीर को नहीं चाहिए, इंद्रियों को नहीं चाहिए, इवन ब्रेन को भी नहीं चाहिए। आनंद चाहिए मन को। मन संतुष्ट होना चाहता है, मन आनंद को प्राप्त करना चाहता है, मन सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करना चाहता है। इस मन को आप संसार की कोई भी चीज़ दे दो, ये फिजिकल चीज़ें, ये मन संतुष्ट नहीं होने का।
और जब लंबा समय बीत जाता है, बुढ़ापा आता है, तब आदमी पछताता है, यार मैंने इतना सब कुछ किया, सुख नहीं मिला। तृष्णाएं, इच्छाएं बढ़ती चली गई, समाप्त नहीं हुई। इच्छाएं तो कैसी है सज्जनों, कहते हैं घी की तरह है। अग्नि जल रही है, अगर आप उसमें घी डालेंगे तो अग्नि बुझेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। यही स्थिति होती है। ये मन की जितनी इच्छाएं आप पूरी करेंगे, मन के अंदर उतनी इच्छाओं का अंबार बढ़ता चला जाएगा। जब आप इसको कंट्रोल करना शुरू करेंगे, इसकी इच्छाओं को, तब ये घटनी शुरू होगी। वह एक मन का स्वभाव कैसा है, एक कहानी छोटी सी है पर है अच्छी, कि एक राजा ने बकरी, एक अनाउंसमेंट किया कि बकरी को घास खिलाकर जो संतुष्ट कर देगा, मैं उसको बहुत मोटा इनाम दूंगा, प्राइज़ दूंगा, अच्छा इनाम दूंगा। इनाम के चक्कर में लोग आए, बकरी को ले गए, उसको खूब पेट भर के घास खिलाया। राजा के सामने ले आया, कहा महाराज इसका पेट भर गया, खूब खिलाया हमने। बोले ठीक है, थोड़ी हरी घास लाओ ज़रा। अब अगर इसका पेट भरा तो हरी घास खाएगी नहीं। घास आते ही बकरी फिर मुंह लगा दिया उसने। बोले तुमने कहाँ पेट भरा? नहीं हुआ, अधूरा है, जाओ वापस। सब प्रयास करते गए, कोई भी बकरी को संतुष्ट नहीं कर सका। जब हरी घास देखती थी उस पर मुंह लगा लेती थी। कितना खिलाया, कितना पेट भरा, फिर भी उसकी आदत बनी रही थी। एक साधु ने कहा महाराज मैं खिलाता हूँ इसको, पेट भरता हूँ। ले गया बकरी को। अगले दिन बकरी को ले आया, बोला महाराज आप इसका मैंने पेट भर दिया। राजा ने उसके सामने हरी घास रखी। घास को देखते उसने साधु की तरफ देखा और मुंह फेर लिया, नहीं खाई। राजा ने कहा सचमुच आपने तो इसका पेट भर दिया, इनाम दिया। फिर पूछा राजा ने कि आपने भरा कैसे इसका पेट? आज तक कोई इसका पेट नहीं भर सका, आपने कैसे भर दिया? बोला महाराज मैंने इसको घास नहीं खिलाई, इसके सामने हरी घास रखी। जब ये खाने को होती थी इसके मुंह पे एक जोर से डंडा मारता था। थोड़ी देर बाद फिर इसके सामने घास रखता था, जो ये खाने को होती थी एक डंडा मारता था। धीरे धीरे इसकी समझ में आ गया कि अगर मैंने हरी घास पे मुंह लगाया तो मुझे डंडा पड़ेगा, और इसका स्वभाव चेंज हो गया। हरी घास को देखते इसको डंडा याद आता था कि डंडा लगेगा, मैं हरी घास नहीं खाऊंगी तो। बोला इसलिए यहाँ आपने हरी घास देखी, इसने मेरी तरफ देखा, इसने घास नहीं खाई, उसको वही डंडा याद आ गया। तो सज्जनों कहानी छोटी सी है, अर्थ बहुत गहरा है। मन का कहना मानेंगे, ये मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। तभी बुद्ध ने कहा, मुझे बुद्ध का वाक्य बहुत अच्छा लगता है, माइंड इज ए ब्यूटीफुल सर्वेंट बट ए डेंजरस मास्टर। इसको नौकर बना के रखो, कंट्रोल में रखो, इसको इसकी बात मत मानो। और जब कंट्रोल करोगे तब आपको जीवन में सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। मनुष्य शरीर जिस पर्पस के लिए मिला है, सारे उद्देश्य आपके हमारे जीवन के पूरे हो जाएंगे अगर हमने मन को बस में कर लिया। और सज्जनों बस में करने का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। ये मन को सुधारने का फॉर्मूले में एक कथा और आपके सामने रख रहा हूँ मैं, जिससे कि हमारी समझ में आए कि इस मन को कैसे संभाला जाता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आकाश के टुकड़े कर सकता हूँ पर मन को वश में नहीं कर सकता। अर्जुन जैसा महारथी जिसका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन कितना हाई था, वह कह रहा मैं नहीं वश में कर पा रहा हूँ। तो आप सज्जनों सोचिए, मन को वश में करना सरल नहीं है, बार बार प्रयास करना पड़ेगा। वह राजा ब्रुस की कथा याद रखनी पड़ेगी।
कि वह 6 बार हार गया, अब उसकी हिम्मत खत्म हो गई थी कि अब मैं दुश्मन को नहीं जीत सकता। पर उसने देखा एक मकड़ी को कि वो बार बार गिर रही है पर अंत में अपने टारगेट पे पहुंच के रही, तो उसे भी उसने कहा मैं भी, जब एक मकड़ी इतनी हिम्मत कर सकती मैं क्यों नहीं कर सकता। उसने फिर युद्ध किया, विजय प्राप्त हुआ और उसको अपना राज्य दोबारा वापस मिला। ऐसे मन के साथ युद्ध में तो हम कितनी बार हारेंगे, पहली बार में हम मन को जीत जाएंगे इसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते हम। ये बार बार हराएगा, कुछ दिन हम जीतेंगे फिर हरा देगा। ये तो बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को, ऋषियों को, तपस्वियों को हरा देता है। आपने नारद जी की कथा सुनी होगी। नारद जी एक दिन ध्यान में बैठे थे, ध्यान में उनको इतना अच्छा उनका कंसंट्रेशन लेवल हो गया कि वह मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। मन के अंदर जो इच्छाएं थी सबको कंट्रोल कर लिया। अनेक प्रकार की वासनाएं उनके सामने प्रकट हुई। कामदेव ने अपने रंग रूप दिखाए पर वो किसी से टस से मस नहीं हुई और उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। तो मन को मैंने आज कंट्रोल कर लिया करके उनके अंदर एक अहंकार जागृत हो गया। समझो, मन को कंट्रोल किया, अहंकार जागृत हो गया, ये भी फिर खतरनाक ही है। ये भी मन के अंदर का ही एक वायरस है, नया वायरस है। क्योंकि आपने क्रोध को विजय प्राप्त कर ली, काम पे विजय प्राप्त कर ली, लोभ पे विजय प्राप्त कर ली, मोह पे विजय प्राप्त कर ली, और आप सोचो जी मैं तो मन का पे विजय प्राप्त कर ली, और अहंकार अगर आपका बढ़ गया तो सज्जनों ये तो और खतरनाक हो गया। तो अब उनका अहंकार हो गया कि मैंने अपने सारे इंद्रियों के सब चीज विषयों को कंट्रोल कर लिया है। तो ब्रह्मा जी के पास मिले, ब्रह्मा जी से बोलते जाते थे सबके पास। उस दिन गर्व से सुना रहे, बोले ब्रह्मा जी मैंने मन पे विजय प्राप्त कर ली, काम पे भी विजय प्राप्त कर ली। बड़े अच्छा, अरे आप तो तपस्वी क्यों नहीं कर सकते। पर बोले आप इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति में अहंकार प्रकट हो जाता है। अपनी तरफ से उन्होंने सलाह भी दी, पर व्यक्ति में जब अहंकार हो जाता है उसको दूसरी बात समझ में नहीं आती। शंकर के पास गए और यही बात कही। भगवान शंकर ने भी अवकाश, भगवान शंकर कहा कि देखिए आपने कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली, मैंने भी कर ली है। अपने को भगवान शंकर से तुलना करने लगे। पर ये बात भूल गए कि भगवान शंकर ने अहंकार को भी समाप्त कर रखा है। मेरे अंदर अहंकार बढ़ रहा है, ये होश नहीं रहा उनको। सुरती का मतलब मन ही होता है। एक प्रश्न आ गया बीच में, मेरे सामने आ गया अभी कि सुरती किसको कहते हैं। मन को ही सुरती कहा गया। सुरती लगाओ मतलब मन को लगाओ, मन को जोड़ना ही सुरती शब्द है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो मैं कह रहा था अब उनको यह था कि मैं किस किस को कहूँ मेरे जो उपलब्धि प्राप्त की है। भगवान विष्णु के सामने चले गए और कहा प्रभु अब तो मैंने मन पे विजय प्राप्त कर ली, काम वासनाओं पे विजय प्राप्त कर ली, मैं तो अब समर्थ हो गया। भगवान विष्णु समझ गया कि ये अहंकार तो इनको डुबो देगा। और सज्जनों, भगवान की खुराकी अहंकार होती है। जो महापुरुष होता है, सगुण रूप में हो चाहे निर्गुण रूप में हो, उसका एक ही काम होता है। क्योंकि जब पूछा गया भगवान विष्णु से कि भक्त ने पूछा कि आपका आहार क्या है, क्या खाते हैं आप, कहा मैं व्यक्ति का अहंकार खाता हूँ। भक्तों का अहंकार तो जल्दी खा लेता हूँ क्योंकि वो नित्य बेचारा बर्बाद हो जाएगा। भक्त इस बात को समझता नहीं और कहता है मेरे जीवन में ये समस्या आ गई। ये नहीं देखता कि इसके पीछे तेरा अहंकार रहा है, ये तेरे अंदर का वायरस था। बिना गलती के कुछ होता ही नहीं सज्जनों। इतना परफेक्ट सिस्टम है उस क्रिएटर का कि जो कुछ भी हमारे आपके जीवन में हो रहा है, हम कई बार दूसरे को दोषी मान लेते हैं। फलाने व्यक्ति का मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया। एक्चुअली सारा अपने कर्मों का ही कनेक्शन है। इसलिए हमेशा एक ज्ञानी जो होता है वह अपना आत्मनिरीक्षण करता है। कोई भी घटना घटती है उसके साथ, अच्छी बुरी जो भी घटती है, वो अपना निरीक्षण करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है और उसको वहीं पता लग जाता है अगर वह साधना कर रहा है तो राइट ब्रेन के द्वारा
कि तुम्हें ये करेक्शन अपने लाइफ में करना है। सब कुछ अंदर पता लगता है, प्रोवाइडेड हमारा इंट्यूटिव सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाए। तो भगवान विष्णु ने देखा कि नारद को तो अहंकार हो गया। बोले नारद जी आप क्यों नहीं कर सकते, आप तो ऋषि हो, महर्षि हो, देवर्षि नारद, क्यों नहीं अपने मन को जीत सकता, कामदेव को जीत सकता। पर अब देखा कि इनके समस्या हल करनी पड़ेगी। तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक राज्य था। अब प्रभु ने कृपा, ये कोई प्लानिंग किया होगा, कुछ भी हो। उस राज्य में नारद जी को देखते ही राजा ने निमंत्रण दिया, उनका स्वागत किया और कहा महाराज मेरी लड़की बड़ी हो गई है, राजकुमारी बड़ी हो गई है, उसका पानी ग्रहण करना है, शादी करनी है। आप ज़रा उसकी कुंडलनी, उसका सब हाथ सब कुछ देख लीजिए, ये बताइए कब उसकी शादी, कैसे क्या होगी, किससे होगी। अब उसमें लिखा, नारद जी उस राजकुमारी को देख के मोहित हो गए। जिस काम वासना को कह रहे थे विजय प्राप्त कर ली, वही उनके अंदर प्रवेश कर गया। तो जब तक हम एनलाइटनमेंट की अवस्था को प्राप्त नहीं करते, उससे पहले हम जिस अवस्था में भी हैं सज्जनों, अभिमान नहीं करना चाहिए। यह अध्यात्म का रास्ता कैसा है, जैसे आप पहाड़ में चढ़ाई चढ़ रहे हैं। जब तक आप ऊपर टॉप में नहीं पहुंच जाते, जहाँ प्लेन है, जब तक आप चढ़ाई में चल रहे हैं तब तक खतरा बना रहता है, कभी भी आप गिर सकते हैं और पिछले धड़ाम से नीचे आएंगे। और ऐसा बहुतों के साथ हुआ है। बहुत से लोग पूछते हैं कि आपका फलाना व्यक्ति इतना अच्छा साधक था, क्या हुआ उसको। सज्जनों, ये अहंकार ही गिराता है। सबसे खतरनाक व्यक्ति को गिराने में अहंकार का योग है। तो उस काम के वशीभूत होकर उनको क्या लगा, वह उसके ग्रह तो ये बता रहे थे कि जो इससे कोई महाशक्ति ही इससे शादी कर सकती है, जो ईश्वर स्वरूप होगा वो इसके साथ शादी, उसकी शादी इसके साथ होगी। पर उस समय चूँकि उनका मन विचलित हो गया था, क्योंकि अगर मन में वायरस आ जाता है तो ये ब्रेन की थिंकिंग को डिस्टर्ब कर देता है। सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाती है तो हार्डवेयर को डिस्टर्ब कर देती है। तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या उसमें अर्थ निकाल दिया कि जो इससे शादी करेगा वो सर्वसम्मत हो जाएगा, वो भगवान के सदृश हो जाएगा। थोड़ा सा घूम गया कि जो भगवान के सदृश है वह उसकी शादी इससे होगी, और उन्होंने उसमें अर्थ क्या लगा लिया कि ये जिससे शादी करेगी वो सर्वसम्मत हो जाएगा, बन जाएगा। बोले अरे भाई इसके तो बहुत बड़े भाग्य हैं, बहुत बड़ी इसकी ग्रह है, ये तो जिससे शादी करेगी वो सर्वसम्मत हो जाएगा। और नारद जी बता के चल दिए। रास्ते में उनको काम वासना घेर रही है। सोचते मेरा रूप तो इतना सुंदर है नहीं, और ये तो स्वयंवर होता था उस समय, राजा लोग बैठ जाते थे, वो गले में माला डालती थी। तो स्वयंवर का दिन जिस दिन आएगा, उस दिन मैं जब तक मेरा रूप सुंदर नहीं होगा तो मैं कैसे करूँगा। भगवान विष्णु के पास चले गए, क्योंकि सबसे सुंदर रूप भगवान विष्णु का है। अब ब्रह्मा शिव सबसे ले लो तो सुंदर चेहरा विष्णु का ही माना जाता है। विष्णु जी के पास चले गए, कहा महाराज मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, एक चीज़ मांग रहा हूँ। बोले बोलो। बोले आप अपना रूप मुझे दे दो, अपने जैसा मुझे रूपवान बना दो। बोले नारद क्या है। बोला प्रभु बस इच्छा है, वैसे मैं आपका भक्त हूँ, जिसमें मेरा कल्याण हो आप तो वही करते हो और वही करोगे आप। दोनों बात कह दी। उसके बाद स्वयंवर वाले दिन चले गए और बैठ गए राजाओं के बीच में। और जब वह राजकुमार नज़दीक आती तो अपना चेहरा ऐसे आगे करते थे। राजकुमार उनका चेहरा देख के मुँह घुमा के आगे बढ़ जाती थी। अब ये ड्रामा बगल में दो शिव के गण बैठे हुए थे, वो देख रहे थे कि नारद जी मुँह आगे कर रहे हैं। तो लोग तो बहुत आए हुए थे। अब जैसे कोई बड़ा फंक्शन होता तो बहुत दुनिया आती। और अंत में उसने एक के गले में माला डाली और वह उनको लेके चले गए। अब
नारद जी को बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उनके अंदर तो इतनी काम वासना प्रबल हो गई थी कि मुझे इससे शादी करनी ही करनी है। अब जब उनका चेहरा फीका पड़ा और वह एकदम तिलमिलाए, उन गणों से नहीं रहा गया, शिव के गणों से। कल गए, अरे नारद जी आप चेहरा आगे कर रहे थे बार बार, जरा अपना चेहरा तो देख लो शीशे में या पानी में, किसी नदी में, कैसा आपका चेहरा। उनको है कि मुझे तो भगवान विष्णु का चेहरा मिला हुआ है, मेरे जितना सुंदर चेहरा किसी का है नहीं। जब देखा तो बंदर का चेहरा। अब उनको पूरा गुस्सा आ गया कि भगवान विष्णु इतने वो हो गए कि मेरे साथ मजाक कर दिया। मैंने कितनी मुश्किल से एक बार प्रार्थना की थी कि भाई मुझे अपना चेहरा दे दो। अब बोले जब मुझे भगवान विष्णु मिलेंगे तो मैं बदला लूँगा। वो बिल्कुल क्रोध भी, अब काम वासना बढ़ी, अब ये सब इंटर रिलेटेड है। एक अगर आप हमारे में वायरस है, वही वायरस दूसरे वायरस को पैदा कर देगा। अगर आपके अंदर काम ज़्यादा है, वह क्रोध भी पैदा कर देगा, लोभ मोह अहंकार की करके सारे प्रकट हो जाएंगे। पांचों वायरस जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब वो गुस्से में जा रहे हैं, रास्ते में सोच रहे मैं विष्णु लोग जाऊंगा, रास्ते में भगवान विष्णु मिल गए और उस राजकुमारी के साथ। अब तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रही, पारा आसमान पे चढ़ गया। बोले प्रभु आप मेरे साथ ऐसा मजाक करते हो, मैं आपको श्राप देता हूँ कि जैसे मुझे वियोग हुआ है ऐसे आपको भी स्त्री का वियोग होगा। मुझे आपने बानर का चेहरा दिया, एक दिन ये बानर को की सहायता से आपका काम बनेगा। ऐसे 2-4 श्राप गुस्से में दे डाले। उसके बाद जब होश आया, भगवान विष्णु ने कहा नारद जी आपने ये भी तो कहा था जिससे मेरा भला हो प्रभु वही करना, तो मैंने तो वही किया जिससे आपका भला था। आपके अंदर काम प्रकट हो गया था, आपने काम को जीता, फिर काम जब दोबारा आप में प्रवेश कर गया था तो मैंने आपको बचाया है। और जब थोड़ा सत्संग सुनाया तो नारद को होश आया कि अरे मैं तो कितनी गलती कर गया, मुझे तो सारे बचपन में प्रभु ने बचाया है। तो कहते प्रभु गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, अब श्राप तो श्राप हो गया। अब बोले मेरा ये जो क्रोध और ये जो अशांति हो रही है मुझे दूर कैसे होगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, रामायण में लिखा, जाहि जपौ शंकर सतनामा पाए हृदय तुरंत विश्रामा, कि आप जाके उस सत्य नाम को जपो। अब जानो शंकर सतनाम में लोग कहते हैं ओम नमो शिवाय जपना है, सच में यही तो गड़बड़ हो जाती है। वो सतनाम का मतलब वो नाम जो शंकर जी जपते हैं, जिसके लिए रामायण में लिखते हैं महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। भगवान शंकर एक महामंत्र का जाप करते हैं। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, अगर हम शास्त्रों का ठीक अर्थ नहीं कर पाए तो हम कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। क्योंकि एक जगह भगवान राम फिर कहते हैं अयोध्यावासियों को कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर, और हूँ एक सुगुप्त मत। सुगुप्त मतलब एक सेक्रेट बात है, मेटाफिजिकल है। सुगुप्त का मतलब ये नहीं होता सच में प्रकट है। कहते एक सुगुप्त बात कह रहा हूँ मैं आपसे, और हूँ एक सुगुप्त मत सबई कहूँ कर जोई। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। बिना शंकर भजन के मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। लोग सिंपल अर्थ लगाते हैं ओम नमो शिवाय जपो भगवान की भक्ति मिलेगी। फिर सच में राम राम क्यों जपोगे आप? एक्चुअली ये नहीं है सच में। शंकर का भजन का मतलब हुआ वह भजन जो शंकर जी करते हैं, और वह उस नाम का सुमिरन करते हैं जो अव्यक्त अक्षर, अक्षर ब्रह्म, होली नेम, जितने भी हम उसके लिए सत्य नाम शब्द यूज करते हैं, वो मेटाफिजिकल नेम का कोई ही भगवान शंकर जपते हैं। तो उसको लिए कहा कि नारद तुम उसको जपो, फिर तुमको शांति मिलेगी। ये जो वायरस तुम्हारे अंदर प्रकट हो गए ये समाप्त होंगे। तो सज्जनों, कहने का मतलब ये मन को जीतना संभालना बहुत मेहनत का काम है, और अगर हम इस काम को नहीं कर पाए तो ये मन हमें बर्बाद कर देगा। तो मन की वासनाओं को पूरी करने में हमारा जीवन बीत जाता है।
अंत में बुढ़ापा आता है, शरीर में रोग लगने लग जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती, तब सोचते हैं, तब तक लेट हो चुका होता है। उसके बाद हम सोचते हैं कि अब भगवान का ध्यान करें, भजन करें। सज्जनों, इतना सरल नहीं है। मन के अंदर बुद्धि तो है नहीं, जैसा हम बहुत बार कर चुके इस चर्चा को। मन को जो आदत आपने डाल दी वही आदत तो भागेगा, कैसे चेंज कर लोगे उस समय आप? इसलिए वास्तव में इस मन को जीतने का कार्य यौवन अवस्था से, जवानी अवस्था से ही प्रारंभ हो जाना चाहिए। बिलो 20 की एज से अगर आप लग गए इस काम में कि मैंने इस मन को जीतना है, इस मन को अपना नौकर बनाना है, बकरी को घास खाने की आदत छुड़ाने के उपाय इसको डंडा लगाना है, तो ये जो हम प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे ये मन वश में आता है। तो सज्जनों, आध्यात्मिक चर्चा जो हम सुनते हैं वो धीरे धीरे हमको बहुत सी बातें समझाती है। ये जो संसार जो हमें दिख रहा है ये वास्तव में एक सपना है, एक ड्रीम है। आप जब सो के उठते हैं, उससे पहले सोने में आप ऐसे ऐसे सपने देखते हो, आपको लगता है कि आप सचमुच में सही है ये सब। जगने के बाद पता लगता है कि अरे ये तो सपना था। ऐसे अभी भी ये एक इल्यूजन है जो संसार है। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो वह मेटाफिजिकल नेम है, वो चेतना है, वही एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, और बाकी सारा उसका ये गेम है, खेल है। तो जब हम हमारा मन उससे कनेक्ट होगा और जब हम उसमें मर्ज होगा तब हमको पता लगेगा कि संसार भी एक सपना है। और सज्जनों, तब हम वो जो संतोष धन है, सेटिस्फेक्शन है लाइफ में, उसको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि मन को उस नाम पे जोड़ना पड़ेगा जो नाम संतुष्टि का खजाना है, सुख का खजाना है। उस नाम में जब हम मन को जोड़ेंगे तो ये मन निश्चय शांति को प्राप्त करेगा। इसलिए केवल भाग रहे हैं, हम आंख बंद करके भाग रहे हैं, ये भागना छोड़ें। ये आध्यात्मिक चर्चा हमें सावधान करती है, हमें प्रेरणा भी देती है और समझाती भी है कि भैया पहले सोचो तो सही, ये मनुष्य जीवन मिला, लाइफ में एक टारगेट तो क्लियर करो क्या, क्योंकि केवल ये लाइफ नहीं है, एक दिन मरना है। कहते हैं डेथ इज़ गारंटीड, शरीर छोड़ना पड़ेगा, ना परिवार साथ जाएगा, ना धन संपत्ति साथ जाएगी, यह सम्मान जो कुछ भी है सारा कुछ यहाँ रह जाएगा। उस समय क्या साथ जाएगा, कहाँ जाओगे, ठिकाना क्या है? कबीर साहब कहते हैं चलन चलन सब कोई कहे, ये तो सब कह रहे एक दिन संसार से जाना है, मोहे अंदेशा। और कहते हैं मैं एक स्पेशल बात कर रहा हूँ, नाम न जाने गांव का पहुँचेगा के छोर। अरे तुमने ठिकाना ही नहीं ढूंढा है, ठिकाना ही नहीं है तो भटकोगे, कहाँ जाओगे? तो सज्जनों, नेक्स्ट लाइफ में भी जहाँ जाना है उस ठिकाने को अभी से डिसाइड करना पड़ेगा, उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके लिए सबसे पहला काम है मन को जीतना। और मन को जीतने के लिए जो भगवान विष्णु ने नारद को कहा, जाई जपऊँ शंकर सतनामा, पाए हृदय विश्रामा, कि जब आप उस सत्य नाम का सिमरन करोगे तब आपको सुख और शांति मिलेगी। इसलिए संतुष्टि के लिए, संतोष धन को प्राप्त करने के लिए हमको उस प्रभु के नाम को जानना पड़ेगा। तभी कहा गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान। आप जीवन में जो कुछ भी प्राप्त कर लो, जितनी धन संपत्ति, मान, यश, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, अगर जीवन में संतुष्टि नहीं हुई, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, कहते सब बेकार है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी बेकार, ये सारा बेकार है। जब सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलता है तब पता लगता है ये सब जितनी भी चीज़ें मैंने बटोरी ये कोई भी सेटिस्फेक्शन देने वाली नहीं थी। सेटिस्फेक्शन देने वाला तो भगवान का और मेटाफिजिकल नेम है जो हमारे श्वासों को चला रहा है। उसमें जब हम इस मन को जोड़ेंगे तो हम परमानेंट सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करेंगे। सज्जनों, समय शायद हो गया है और अब से हमारा प्रोग्राम 1:45 से ही शुरू होगा और ये
सत्संग को, आध्यात्मिक चर्चा को सुनना है, समझना है, कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछना है और फिर उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। तब ये हमारे जीवन को महान बनाएगा, तब ये हमारे जीवन में फलीभूत होगा। धन्यवाद, सबको मेरा नमस्कार।